लखनऊ में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव मीडिया के सामने सफाई देने के लिए आई, क्योंकि एक आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक अपर्णा यादव की संस्था को पिछली अखिलेश सरकार की ओर से मोटा फंड देने का आरोप लगा, जिसके बाद अपर्णा यादव सफाई देने के लिए सामने आई और पिछली सरकार से मिले पैसे को जायज करार दिया। उस संस्था ने अगर काम किया है तो जाहिर सी बात है कि उसको पैसा मिलना कोई उसमें गुनाह की बात नहीं है। इतना ही नहीं, अपर्णा के दावों का समर्थन मुलायम के छोटे बेटे और अपर्णा के पति प्रतीक यादव ने भी किया। ये संस्था ऐसे ही काम नहीं करती हवा में। अपर्णा यादव ने शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का केस करने की भी चेतावनी दी। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने आरटीआई से मिली जानकारी के हवाले से बड़ा दावा किया और पिछली सरकार पर अपर्णा यादव की संस्था जीवाश्रय और कान्हा उपवन को सबसे ज्यादा फंड देने का आरोप लगाया। ये फंड गोरक्षा के नाम पर दिया गया। शिकायतकर्ता नूतन ठाकुर ने प्रदेश में गोरक्षा का काम कर रही दूसरी संस्थाओं को नजरअंदाज करने का आरोप भी अखिलेश यादव की पिछली सरकार पर लगाया। 86% एक ही संस्था जो अपर्णा यादव जी से संबद्ध थी जीवाश्रय, उसको दे दिया गया। नूतन ठाकुर को मिले आरटीआई के जवाब में उनका दावा काफी हद तक सच भी दिखता है, जिसमें बाकी संस्थाओं के मुकाबले जीवाश्रय को ज्यादा पैसा आवंटित किए जाने की बात लिखित तौर पर दी गई है। नूतन ठाकुर ने तो अपर्णा की गौशाला की जमीन के आवंटन पर भी सवाल उठाए। यूपी की शामली में बीती रात पुलिस वालों और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली और एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने तुरंत शिकंजे में लिया, जबकि बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए बदमाश की पहचान इस्फरान के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक इस बदमाश के ऊपर 15,000 का इनाम था। लखनऊ में यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लिफ्ट के पास खड़े होकर मोबाइल में कुछ ध्यान से देखते नजर आए। इस बीच यूपी सरकार के 100 दिन पूरे होते ही कैबिनेट के सहयोगियों पर सीएम योगी की पकड़ ढीली होती दिख रही है, जिस पर विपक्ष ने हमला बोला। क्योंकि योगी कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया और सीएम योगी से मिलने पहुंचे। इस दौरान लिफ्ट के सामने थोड़ी देर तक वो इंतजार करते रहे, जहां उनका ध्यान लगातार अपने मोबाइल पर था। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ओम प्रकाश राजभर वापस नीचे आए और धरने का प्लान रद्द करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। कल हमारा जो धरना होना है वो धरना हम स्थगित करते हैं। गाजीपुर के रहने वाले ओम प्रकाश राजभर जिले के डीएम से खासे नाराज हैं और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने धरने का ऐलान किया था। 19 प्रकरण मैंने उनको बताया और एक भी निस्तारण नहीं किया। इंतजार तो करिए 4 को क्या क्या होता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने तेवर नरम कर लिए, लेकिन इस दौरान योगी के एक मंत्री ने अपनी जबान का संयम खो दिया और अपने ही खेमे के 3 विधायकों और एक सांसद के खिलाफ खुली मोर्चाबंदी करते हुए बदजबानी पर उतरा। इसके लिए यूपी सरकार में मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने अपने क्षेत्र में भाषण देते हुए विधायकों और सांसद के मुंह पर कालिक पोतने की सलाह जनता को दे दी। अगर 15 दिन और बीते तो मनरेगा के विकास अगर हमारे आगे मुहिम कैसा पहुंच जाता है। मंत्री मोती सिंह ने अपना दल के प्रतापगढ़ से सांसद हरिवंश पर भी खूब हमला बोला।